कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे कैपिटलाइज मेथड। गुडविल फाइंड करने के लिए हमारे कितने मेथड्स बताए थे, मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड नंबर 3 है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट हमारा कवर हो गया। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है, ये क्या कहना चाहता है। इस मेथड में बेटा हम फाइंड करते हैं कि आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपको कितनी कैपिटल लगानी है। इससे पहले हमने क्या किया था, जब हमने प्रॉफिट फाइंड किया तो वहाँ पे हमने क्या सीखा था कि यदि आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो आपको प्रॉफिट होगा इसका 10%, यानी कि 10,000 आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब तक हमने ये सीखा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में, ये उन मेथड्स का क्या है, रिवर्स मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि 10,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये किस पर बेस है, ये कैपिटल पर बेस है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये मेथड किस पर बेस है, कैपिटल पर बेस्ड है, ना कि प्रॉफिट पर बेस्ड है। इसमें हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, कैपिटल फाइंड करनी पड़ती है। ये इस कैपिटलाइजेशन मेथड 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट से फाइंड करना, दूसरा होता है हमारा सुपर प्रॉफिट से फाइंड करना। तो कितने मेथड्स होते हैं बेटा, इसके 2 होते हैं। कैपिटलाइजेशन में शॉर्ट में लिखी हूँ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। 2 टाइप्स की होती है हमारे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। दोनों मेथड्स के अंदर हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी प्रैक्टिकल, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इस मेथड के अंदर हमें गुडविल कैसे फाइंड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी है बेटा, गुडविल फाइंड करनी है। तो गुडविल फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आप सभी को पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ठीक है। एसेट्स माइनस लायबिलिटी हमारा क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। अब बात आती है हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमें कैसे फाइंड करना है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हम फाइंड करते हैं बेटा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब तक हमने क्या पढ़ा था, हम क्या कर रहे थे जब नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर रहे थे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने ऊपर लिखा था एंड 100 हमने नीचे किया था। लेकिन अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड नहीं करना है, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें कैपिटल फाइंड करनी है। तो इस केस में ये जो हमारा फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। 100 ऊपर आ जाएगा, NRR हमारा नीचे आ जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगी हमारी ऐसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर बात करते हैं कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारा एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, या फिर हम क्या कर सकते हैं, टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस भी क्या कर देंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाएगा। ये किस केस में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब हम करेंगे कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। ठीक है बेटा, अब बात कर लेते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ ये चेंज आएगा कि यहाँ पर जो हमने एवरेज प्रॉफिट किया है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सुपर प्रॉफिट लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम किसका कैपिटलाइज करेंगे, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज करेंगे। यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे हम सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ नेम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर सुपर प्रॉफिट की जगह सिर्फ क्या लिख देंगे, सॉरी एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या लिख देंगे, हम सुपर प्रॉफिट लिख देंगे इनटू 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट, जो हमारी वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। फिर हम मेथड्स के अंदर हम क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे इन सारे फॉर्मूलाज के अंदर, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगी, कल की क्लास में
एक क्वेश्चन लेके आऊँगी जिसके अंदर मैं आपको दोनों मेथड से सोल्व करवाऊँगी, ठीक है। तो कल की क्लास में आपको ज़रूर देखनी है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखिए मान लीजिए एक कंपनी है ए, एक कंपनी है क्या बी है, ठीक है। इन दोनों कंपनियों ने अर्न किया प्रॉफिट। इसने भी एक साल में 40,000 प्रॉफिट अर्न किया, इसने भी 40,000 प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई इनकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं जिससे कि हमें ये पता चले कि किसको एक्चुअल में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हुआ है और गुडविल की वजह से। देखिए मान लीजिए हमने इनकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के बाद हमें पता चला कि इसने 10 लाख रुपीज़ लगाए थे फर्म ए ने, एंड फर्म बी ने ओनली 6 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। अब देखिए जिसने 6 लाख कैपिटल इन्वेस्ट की उसने भी 40,000 प्रॉफिट अर्न किया, जिसने 10 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करी उसने भी 40,000 प्रॉफिट अर्न किया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी गुडविल क्या है बेटा, ज़्यादा है, इसका मार्केट में नाम ज़्यादा है, इसलिए इसने कम कैपिटल लगा करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ जिससे कि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और कल की क्लास बेटा बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है आपको। कल मैं इनसे रिगार्डिंग आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें मैं आपको दोनों मेथड्स कवर करवाऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए फटाफट। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या लिखा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी गई है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्या होगा हमारा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR, ठीक है। फॉर्मूला बेटा याद करते चलना साथ साथ, ठीक है। 72,000 हमारा क्या है बेटा? एवरेज प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है हमारी? 10 है, 10 से 10 कैंसिल आउट, 7,20,000 हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है। क्या होता है हमारा? एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है। एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है कितना? 9,70,000, 9,70,000 एंड 4 लाख हमारी क्या दी गई है? लायबिलिटी दी गई है। दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 5,70,000, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करनी है? जो क्वेश्चन में पूछा है गुडविल। गुडविल कैसे फाइंड करते हैं? अभी बताया मैंने, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। शॉर्ट में लिख रही हूँ। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 7,20,000 माइनस कर देंगे हमारा 5,70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमारी कितनी आ जाएगी गुडविल? 1,50,000 हमारी क्या आ जाएगी बच्चा? गुडविल निकल कर आ जाएगी, ठीक है। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। कल की क्लास में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी, याद रखना कल की क्लास में जरूर आना है आपको सभी को, तभी आपको मेथड इजीली समझ में आएंगे। कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे पुटअप करना है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट से कैसे सोल्व करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।